वेलकम माय यूट्यूब चैनल के स्टिच वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको इस वाले ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी, स्टिचिंग बताऊंगी। मैं नाप मेरा रहेगा, पर आप अपने नाप के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं अपना नाप के अकॉर्डिंग करूंगी। तो ये हमारा फ्रंट गला है जो पान शेप में है, ये हमारा बाजू है और इसमें हमारा बैक गला दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा जॉइंट वगैरह भी आता है। इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारे बाजू में ऐसे प्रिंट में जॉइंट आना पक्का है, तो इसमें पक्का बाजू में जॉइंट आएगी। और जो मेरी गले की चौड़ाई है वो 5.5 इंच है। तो मुझे इसमें गले की चौड़ाई कम करने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना ही है, क्योंकि जो भी ब्लड जो उसकी जो साइज़ है वो हैवी साइज़ का है। तो मैं इसमें जॉइंट करके ही मेरे ब्लाउज निकलेगा। तो इसको सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करेंगे और दोनों गले को मिलाएंगे। मिलाने के बाद मैं बताऊँगी कि इसकी कटिंग कैसे करना है। तो इस तरीके से मैं इसको मिला लेती हूँ। तो मिला के बताऊँगी कि आपको कैसे कटिंग करना है। तो इसको मिलाने के बाद मैं आपको कटिंग करना बताऊँगी। तो ये मेरा नाप है। अब अपना नाप रख सकते हैं। मैं अपना नाप रख ली हूँ कि मुझे किस नाप से कटिंग करना है। तो मेरा नाप ये है। अब अपना नाप रख लीजिए। तो मैं अब इसको इसकी लंबाई नापूंगी। तो मेरे इसमें जो लंबाई है, इस वर्क के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से जो मेरी लंबाई है वो बताऊंगी कितनी निकल रही है। तो मेरे इस ब्लाउज के बैक पार्ट की लंबाई 16 इंच है। तो मैं 15 इंच का ब्लाउज बनाना है मुझे, तो 15 इंच का बनाऊंगी। तो मैंने 15 इंच की लंबाई पर निशान लगा लिया है। और जो चौड़ाई है वो मेरी 5.5 इंच का है, 2.5 इंच की है। और तो मैं जो इसकी शोल्डर लूँगी वो मैं 5 इंच का ही लूँगी और आधा इंच सिलाई के लिए 5.5 इंच का मैं शोल्डर लूँगी, जो इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग परफेक्ट बैठेगा। तो इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। उसके बाद हम लाइनिंग लेंगे और लाइनिंग पर अपनी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ये लाइनिंग ले लिया है, इसको डबल फोल्ड कर लिया है। इसको अच्छे से प्रेस करके मतलब अच्छे से सेट कर लेंगे। मैंने प्रेस नहीं किया, तो आप प्लीज़ प्रेस कर लेना। तो ये मेरी लंबाई है, जब तो 15 इंच का है, तो मैंने इसमें 1.5 इंच प्लस करके लंबाई लिया है। तो मैं इसमें 1.5 इंच प्लस कर लेती हूँ। और मैंने 5.5 इंच का शोल्डर ले लिया है और 6.5 इंच का आर्म होल का निशान लगाऊंगी। लंबा मैंने 6.5 इंच लिया है। अब हाई बूस्ट का निशान लगाऊंगी। जो मैंने 8.5 पे लगा रही हूँ, मैंने हाई जो 36 पे लगाऊंगी। तो मेरा जो हाई बूस्ट है वो 36 है। और यहाँ मैं 2.5 इंच का शोल्डर पट्टी और 1/2 इंच डाउन और 1/2 इंच सिलाई का निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी। इसको गोल कर दूंगी और मैं इसका राउंड निकालूंगी कि मेरा ये आर्म होल का राउंड कितना होगा। तो इस तरीके से आप नाप के राउंड देख सकते हैं। तो ये मेरा 6 है। तो मेरा राउंड परफेक्ट आ गया है। उसके बाद मैं 40 का निशान लगाऊंगी। उसके बाद मैं जितना भी आपका कमर है आप उस तरह निशान लगा दे दीजिए। और ध्यान, जो हाई बूस्ट और जो आर्म होल का जो राउंड है वो सेम आना चाहिए। तो जो इसमें तो 1.5 इंच का मार्जिन ले लूँगी। इस तरह मैंने बैक पार्ट का निशान लगा लिया है और मैं इस बैक पार्ट की अब कटिंग कर लूँगी। अब अपने नाप के अकॉर्डिंग कटिंग करना, जितना जितना लेना है। मैंने अपने नाप के अकॉर्डिंग कटिंग किया है। अब इसको इस तरीके से सिल लूँगी, कटिंग कर लूँगी। उसके बाद मैं अब अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इसमें मैं पीछे हुक वाला ब्लाउज बना रही हूँ। तो इसमें वर्क कपड़ा हमारी चौड़ाई में कम है, तो मैं इस ब्लाउज को सिर्फ 2 टक में ही रेडी करूँगी। प्रिंस कटिंग करने पर भी मुझे कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए और डिजाइन का अकॉर्डिंग मैं और कटिंग नहीं कर सकती। तो मैं ये ब्लाउज को सिर्फ 2 टक में ही रेडी करूँगी। 2 टक का ब्लाउज में बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है। तो मैं इसको एक साइड में रख लूँगी। मेरा अस्तर थोड़ा कम है, तो मैं इसमें इस तरीके से 1/2 इंच छोड़ के कपड़े को रखूँगी, जिससे मैं बीच में जॉइंट करके कपड़े अस्तर को जॉइंट कर लूँगी।
तो मैंने इसको इस तरीके से अच्छे से सेट कर लिया है, 1/2 इंच छोड़कर। इस लास्ट मैंने साइड में ही डिसाइड किया कि मैं इसी साइड रखूँगी, क्योंकि मुझे बाजू में इधर से निकल जाएगी मेरी। तो मैंने इधर से कपड़े को सेट किया है। और यहाँ से मार्क लगाया, इधर से भी मार्क लगाया, ऊपर से इस तरीके से मार्क लगाया, और इस तरीके से सारे क्रोशों को मिलाकर थोड़ा एक्स्ट्रा आधा इंच लेकर इस तरीके से शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम जो हमारा डार्ट है उसका निशान लगाएंगे। तो ये जो मेरा डार्ट है ना, जो अपर टेक्स्ट बोलते हैं, उसका निशान लगाऊंगी। तो मेरा अपर टेक्स्ट 10 इंच है, तो मैं 10 इंच का निशान लगाऊंगी। और जो हमारा अपर वेस्ट है वो मेरा 3.5 है, तो मैं नीचे से 1/2 इंच का निशान लगाकर इस तरीके से गोलाई 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी। और दोनों तरफ से इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी, आधा इंच, और ये नीचे हमारा 1 इंच रहेगा। तो ये हमारा दोनों डार्ट लग गया है। अब मैं साइड में कपड़ा बढ़ा दूँगी जितना हमने डार्ट में लिया है, जिससे हमारा आगे का जो कपड़ा है ना वो सिलने के बाद कम ना हो। तो मैंने इधर इस तरीके से सेट करके सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी है, इसको मैं कटिंग कर लूँगी। हम बाजू की भी कटिंग कर लेंगे, जॉइंट वॉइंट जो भी लगेगा उसको लगा के जिस तरीके से हम नॉर्मल बाजू कटिंग कर लेंगे, इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो इसमें मेरे को जॉइंट लगाना पड़ेगा साइड में, क्योंकि मेरे पास अस्तर था वो कम था। तो इस साइड से मैंने जो मेरा आर्मोल है वो 16 था, तो मैंने इधर से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर इस तरीके से देकर निशान लगा लिया है। बाकी जितना मेरा कपड़ा कम पड़ रहा है उतना मैं जॉइंट लगाऊंगी। हाँ। जब कफ्तर कम रहता है ना, हमको बहुत जॉइंटों का सामना करना पड़ता है। तो मैं अब इसको इस तरीके से सीधा कटिंग कर दूँगी, और ये साइड का जो कपड़ा है ना इसको इस तरीके से इसमें जॉइंट कर दूँगी, जिससे मेरा बाजू अच्छी तरह से कट बन जाएगा। अब इसको जॉइंट करके मैं इसको प्लाजो कटिंग कर लूँगी। तो इससे मेरा अस्तर का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने ये वाला अपना ब्लाउज का मेन फैब्रिक लिया है, और इस पर मैं रख के कपड़ा कटिंग करना बताऊँगी। तो मैंने इसको इस तरीके से बैक पार्ट को रख लिया है, सेंटर से पूरा नीचे से निशान लगाकर ऊपर शोल्डर वगैरह सब।
और मैं साइड से कटिंग करके निकाल लूँगी बैक पार्ट को अपने। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये मेरा बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो ये वाला मेरा फ्रंट पार्ट है, इसको इस तरीके से रखूँगी। देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से सेट कर रही हूँ। 2.5 इंच मेरा शोल्डर मतलब शोल्डर पट्टी निकल रहा है आराम से, और मैं इसको सेट कर दिया और इसको भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो इसको भी मैंने साइड में रख दिया। मेरा बाजू में देख सकते हैं कि इसमें भी जॉइंट आ रहा है, क्योंकि ये भी हमारा कट गया। तो मैं नीचे से 1/2 इंच कपड़ा रखूँगी, बाकी से कट करूँगी। कपड़ा हमारा बहुत लिमिट का है। तो इनको आपस में इस तरीके से मैं नीचे से भी कट कर लूँगी, दूसरे वाले पार्ट को भी। इसमें भी हमको काफ़ी जॉइंट करके बाजू निकालना पड़ेगा, बगल में भी। तो जो भी कपड़ा बचा है उससे मैं जॉइंट लगाऊंगी। अब मेरा जो है ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको उसमें आपको सिलना बताऊंगी एक करके। तो आप देख सकते हैं ये वाला हमारा जो बैक पार्ट है, इसमें नीचे से हमारा अस्तर के ऊपर से हमारा डिजाइन क्लियर दिख रहा है। इस चौड़ाई नाप लेते हैं, जो ज़्यादा चौड़ा तो नहीं है। तो ये 7 इंच चौड़ाई में आ रहा है, तो ये टाइट है। तो अब मैं इसी शेप में अब गले की कटिंग करूँगी। तो मैं चौक से 1/2 इंच छोड़ के निशान लगा लूँगी, जिसमें मैं सिलाई लगाऊंगी। देख सकते हैं दोनों तो 2.5 हो रहा है छोटा। मैं इसको इस तरीके से सेट कर लूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा के कटिंग करना स्टार्ट करूँगी। मेरे गले की लंबाई भी ज़्यादा नहीं है, जितना हमको चाहिए उतना ही है। तो मैं आपको सिलना इसको बताती हूँ, सिलना बताऊँगी। अब मैं आपको इस ब्लाउज को तो मशीन पे आ चुके हैं। अब एक एक पार्ट करके मैं आपको इसको सिलना बताऊँगी। यदि पिछली वीडियो में मैंने पहले मैंने आपको कटिंग बताई थी, अब मैं इसको स्टिचिंग बताऊँगी। ये कि करके मैं इसको सिलूँगी कैसे। इसमें बहुत सारी जॉइंट आएगा, बहुत सारा दिक्कतें हैं ऐसे ब्लाउजों को सिलने में, पर मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। तो सबसे पहले हमने बैक पार्ट के लिया है, और इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी और नीचे साइड में सिलाई लगाऊंगी। तो पिन से सबसे पहले सिक्योर कर लिया कपड़े को, अच्छे से पहले से सिक्योर करके मैं सिलाई लगाऊंगी और नीचे तरफ भी सिल लूँगी। और पिन को हटाकर 1/2 इंच कट करके कट का निशान लगाऊंगी। कट का निशान लगाने के बाद मैं इसको पलट लूँगी और इस पर प्रेस सिलाई लगाऊंगी।
तो मैंने प्रेस सिलाई भी लगा लिया है। तो मेरा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। और पीछे भी हुक लगाना है तो मैं इसको बीच में से सेंटर में से कट कर लूँगी और इसमें हुक पट्टी आई पट्टी लगा दूँगी। तो मैंने अस्तर को पतला कम से कम 3 इंच का कटिंग किया है और इसमें इस साइड में मैं एक साइड हुक पट्टी और एक साइड आई पट्टी लगाऊंगी। तो कपड़े को उल्टा करके इस तरीके से मैं आई पट्टी बनाऊंगी। देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया है वीडियो में। बहुत सेफ्टी के साथ मैंने अस्तर को लगा के मैं आई पट्टी बना रही हूँ। तो मैंने इस तरह सिलाई लगाया और उसे एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया। उसको इस तरीके से फोल्ड करके इधर से भी फोल्ड करके एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हम आई पट्टी बनाएंगे। मैंने कई वीडियोस डाले, सब मैं आई पट्टी में इसमें डिटेल में इसी में दिखा रही हूँ। तो आप आई पट्टी इसी वीडियो से सीखिए। तो मैं इस पर भी एक फ्रेश सिलाई लगाऊंगी। और एक और सिलाई लगाऊंगी। तो मेरा आई पट्टी रेडी हो गया है। अब मैं हुक पट्टी बनाऊंगी। जैसा हम फ्रंट वाले ब्लाउज में बनाते हैं ना हुक पट्टी, उससे हम उल्टा साइड में हुक पट्टी आई पट्टी हम इसमें बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। जैसे हम उस वाले ब्लाउज में बनाते हैं उससे उल्टा करना है हमको इसमें। तो इसमें मैंने कम से कम 2 इंच की पट्टी ली है और इसको सीधा साइड से लगाएंगे। तो ये मेरा जो हुक पट्टी भी रेडी है, इसको फोल्ड करके अच्छे से फिनिश करके मैं सिल रही हूँ। सिलाई हम बहुत ही फिनिशिंग के साथ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो ये मेरा पीछे का पार्ट रेडी है। अब इसमें बस एक पीछे का टक लगाना बाकी है। हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको भी सेम करना है हमको। जैसा हमने बैक पार्ट में किया था।
तो सेम जैसे हम बैक पार्ट में करना है, अपने ऊपर से गले की बनाए, नीचे से भी हम सेम कर लेते हैं। अब हम गले को कट करके इसकी पलटी करेंगे। अब इसमें छोटी कट का निशान लगाएंगे, कट करना हमें बहुत ज़रूरी है राउंड शेप में। और इसको स्टिच कर लेंगे पलटी करके। मैं इसके ऊपर प्रेस सिलाई लगाऊंगी फिनिशिंग के साथ में। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बस इस ब्लाउज को सिलना बता रही हूँ। बहुत ही काम का वीडियो है, प्लीज़ ज़रूर देखें, पूरा देखें, अच्छे से देखें। तो मैं अच्छे से सेट कर करके गला बना रही हूँ। हम नीचे साइड में से सिलाई लगाऊंगी। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लूँगी। और जैसा भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। हम डाट को स्टिच करेंगे।
तो इसमें जो नग है उसको निकाल रहे हैं, थोड़ी सुई टूट जाएगी। तो पहले ध्यान से मैं नग को निकाल लेती हूँ। इधर उधर मेरी सिलाई लगानी है। नग को निकालने के बाद मैं डाट लगाऊंगी। तो जहाँ जहाँ मेरे को सिलाई लगानी है वहाँ से मैं नग निकाल लेती हूँ। नग निकालना मेरे को बहुत बेकार लगता है। तो सबसे अब मैं इस पर डाट को निशान पर डाट लगाऊंगी। 2 टक का बनाऊंगी, बहुत फिनिशिंग के संग आता है। तो ये हो गया फंडा। तो सिलाई लगा लेते हैं। अब मैं ऊपर वाले डाट की सिलाई लगाऊंगी। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट भी डाट वाला हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। अब ये सारे जॉइंट करके मैं बाजू बनाऊंगी। जॉइंटों को जॉइंट कर, जो हमारा अस्तर है उसमें सब जॉइंट को सिलूंगी। और ब्लाउज की जो स्लीव्स की कटिंग करना है जॉइंट करके, तो इनको जॉइंट कर लेती हूँ। देख सकते मैंने जॉइंट करके बाजू कटिंग कर लिया। मैं इन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। यहाँ से भी इसको जॉइंट कर लूँगी। जो बाजू में इतना कपड़ा कम है, जॉइंट वॉइंट करके हमने मोबाइल से भी और बाजू कटिंग कर लेंगे। तो मैंने जैसे तैसे जुगाड़ लगा के इन सबको बाजू में जॉइंट करके बाजू निकाल लिया है। तो मैं इसको भी जॉइंट करके बाजू कंप्लीट करूँगी। ये कपड़ा लिमिट का था और मुझे हर एक छोटे छोटे टुकड़े से जॉइंट करके और ब्लाउज को कंप्लीट करना है, क्योंकि ब्लाउज भी हैवी साइज का है। तो इस तरीके से मैंने जॉइंट किया। अस्तर में भी जॉइंट लगाई, बाजू में भी जॉइंट लगाना है।
और कंधों को जॉइंट किया। और बाजू अटैच करी। बाजू को सिल लिया, हम रेडी कर लिया। उसको अटैच करके हम ब्लाउज को कंप्लीट करेंगे। फ्रंट शेप दे दिया। वीडियो अच्छी लगे तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये मेरा ब्लाउज भी, ये देखो बैक पार्ट हो गया, बाजू लग गई। अब मैं इसमें फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो मैं सीधा करके बिल्कुल हाफ इंच की सिलाई लगा दूंगी। अब आप अपना लाए, हम उसको पलट कर और फिटिंग का सिलाई लगाऊंगी। तो सबसे पहले में जो मेरा स्लीव है उसमें मैंने 7 इंच का फिटिंग लगाया है, आगे 5 इंच का, और बाकी 1.5 इंच का फिटिंग लगा लूँगी। मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।